दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो अब हर दिन एक नया कारनामा कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि महाकुंभ से 1-2 नहीं बल्कि 3 लाख करोड़ की जीडीपी एकत्रित हो गई। फिर एक झूठ और बोला, यानी अपराधी का विधानसभा में प्रशंसा किया कि महाकुंभ में एक नाविक जो पिंटू मेहरा है उसने 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमाया। जबकि दोस्तों पिंटू मेहरा जो है वो एक कुख्यात अपराधी है, डबल मर्डर के केस में जेल भी जा चुका है, अभी 6 महीना पहले जमानत पर रिहा हुआ था और यही महाकुंभ के दौरान अवैध वसूली में भी नामजद हुआ है। कुल मिलाकर ये दोस्तों कि अब योगी आदित्यनाथ जी के नज़र में महाकुंभ जो श्रद्धा का वो नहीं था, सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया था। और जितने आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं वो योगी आदित्यनाथ जी की नज़रों में हीरो हैं और ऐसे ही लोग जो हैं वो महाकुंभ में पैसा कमाए हुए हैं। क्योंकि श्रद्धालु तो श्रद्धा के नाम पर महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने गया और पिंटू मेहरा जैसे कुख्यात जो अपराधी हैं उन लोगों ने श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की। कोई साधारण आदमी अपने मेहनत से 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कैसे कमाएगा। और ये जब दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया था तब इस बयान के बाद और नाविकों का भी बयान आया है। उन लोगों ने सच्चाई बताई कि दिन भर में 1000-2000 की कमाई होती थी और उस 1-2 हज़ार में एक हिस्सा बढ़ता था, एक विशेष व्यक्ति के पास जाता था और उस विशेष व्यक्ति के माध्यम से कहीं और जाता रहा होगा। तभी तो योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में एक अपराधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि बताइए बहुत बड़ा काम कर दिया, 30 करोड़ रुपए कमा लिया महाकुंभ के मेले से। लेकिन इन्होंने ये कभी दुख जाहिर नहीं किया कि जितने श्रद्धालु श्रद्धा के नाम पर संगम में डुबकी लगाने आए थे उनके साथ बदसलूकी की गई, अवैध वसूली की गई है। और सुविधा के नाम पर दोस्तों तो अभी हम कहेंगे तो आप लोग भी कहने लगेंगे कि नहीं धर्म विरोधी हैं। 200-200 400-400 रुपये वसूला जा रहा था 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस को दूरी को तय करने के लिए। और अब योगी आदित्यनाथ जी का एक और अच्छा सा बयान आया है, कह रहे हैं कि प्रयागराज में तैयारी करने वाले सभी 4 लाख छात्र जो हैं वो महाकुंभ के कमाई से एक बाइक खरीद लिया है। फिर से बता दें कि महाकुंभ की कमाई से प्रयागराज में रहकर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं 4 लाख छात्र वो एक बाइक खरीद लिया। दोस्तों कितना अच्छा हुआ। अब ये जो छात्र एक बाइक खरीदे हुए हैं इन छात्रों को तो पहले योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कभी जीवन में ये छात्र जो बाइक खरीदे हैं कभी बाइक देखे ही नहीं थे, ना बाइक को कभी ड्राइव किए थे। योगी आदित्यनाथ जी के बल पर एक बाइक खरीद लिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इन्होंने ही हिंदू धर्म को बचाया है और महाकुंभ का लगवाया है, पूरे देश में इसका प्रचार कराया है। और अब इन छात्रों को नौकरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इसी बाइक के माध्यम से पूरे देश में सवारी ढोएं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी को थोड़ी बहुत शर्मानी चाहिए, इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। सच्चाई कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं वाहवाही लूटने के लिए। दोस्तों नौकरी तो छात्रों को दे नहीं पा रहे हैं और महाकुंभ की कमाई से ये छात्र बेचारे गाड़ी खरीद लेंगे। नौकरी वैकेंसियां तो निकलती नहीं हैं और बड़े मुश्किल से जब कोई वैकेंसी निकल भी जाती है तब उसका पेपर लीक करा दिया जाता है और लीक कराने वाले सब भाजपा एंड कंपनी के ही लोग रहते हैं, उनको भी दबा लिया जाता है। और बड़े मुश्किल से अगर कोई वैकेंसी फ्रेश निकल भी रही है तो उसमें आरक्षण घोटाला कर दिया जाता है, दलित पिछड़े आदिवासियों के अधिकार को खत्म कर दिया जाता है, उनके हक को खा लिया जाता है और जब वो प्रोटेक्शन करते हैं तब उन पर लाठियां बरसाई जाती है। अब योगी आदित्यनाथ जी को प्रयागराज के छात्रों को बहुत याद आ रही है। ऐसी तस्वीरों को भी देखिए दोस्तों, अभी कुछ ही महीने पहले की है जब पुलिस इन छात्रों के साथ बर्बरता किया था। पुलिस इन छात्रों पर पानी की बौछारें और लाठी की बौछारें की थी। तब योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं कहा कि नहीं 2 महीना 6 महीने के बाद महाकुंभ लगेगा और छात्र बेचारे सब्र करें, हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या हुआ, जितने श्रद्धालु श्रद्धा के नाम पर महाकुंभ में डुबकी लगाने आएंगे सबसे अवैध वसूली करिएगा और फिर एक बाइक खरीद लीजिएगा। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी को थोड़ी बहुत शर्मानी चाहिए और इस तरह के बयान से तो बिल्कुल बचना ही चाहिए। पता नहीं कौन सा सलाहकार है और जानकारी देने वाला व्यक्ति है जो है वो इस तरह की जानकारी योगी आदित्यनाथ जी को दे रहा है और योगी आदित्यनाथ जी भी बेखौफ होकर इस तरह के जनता के सामने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अब खुद योगी आदित्यनाथ जी जनता की नज़र में गिर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।